जिस आवाज से छठ की शुरुआत हुआ करती थी, वही आवाज छठ पर्व के शुरुआत होते ही खामोश हो गई। जी हाँ, बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं है। 72 साल की उम्र में एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। छठ का स्वर अनंत में विलीन हो गया। लाल दमकती बिंदिया, सिंदूर भरी मांग, चश्मे के पीछे चमकती मुस्कुराती बड़ी बड़ी अखियां, माटी की खनक, मिजाज की ठसक और मातृत्व से लबालब भरी आत्मीय मुस्कान वाली शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से ऐसी सामूहिकता का सृजन किया जिसे पहचानने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता है, बल्कि उसे अपने भीतर महसूस करना होता है। शारदा सिन्हा के बिना भोजपुरी के आधुनिक दौर की कल्पना नहीं की जा सकती है। उनके बिना बिहार की भी कल्पना नहीं की जा सकती है। और शारदा सिन्हा के ही बिना छठ पर्व की कोई कल्पना कर सकता है क्या? उनके गीत छठ का हिस्सा है। कहते हैं छठ में कोई बाहरी परिवर्तन नहीं हुआ है, जो पुराना चला आ रहा था वही चला आ रहा है, सिवाय शारदा सिन्हा के गीतों के। कोई भी शारदा सिन्हा की गीतों को छठ से अलग नहीं कर सकता है। जिस छठ पर्व के पहले दिन शारदा सिन्हा ने अपनी अंतिम सांस ली, इन्हीं दिनों में हर बरस उनके गीत लाउड स्पीकर पे बजने लगते हैं। खेत खलिहानों और नदी किनारे बने घाटों से आ रही उनकी आवाज लोगों को गांव घर बुलाने लगती है। शारदा सिन्हा की आवाज बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए सबसे बड़ी समृद्धि थी। बिहार आज थोड़ा और गरीब हो गया है। आप साल भर शारदा सिन्हा को मत सुनिए, लेकिन छठ पर्व के 3-4 दिनों में उनकी आवाज आपके कानों तक पहुंच ही जाएगी। शारदा सिन्हा छठ पर्व मनाने वाले हर परिवार का हिस्सा बन गई। जिस दौर में कई सारे गायक भोजपुरी में अश्लीलता परोस कर सांसद बन गए, उस दौर में भी शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज और अपनी भाषा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया, कभी उस रास्ते का मोह नहीं किया। जिस दौर में मनोज तिवारी से लेकर रवि किशन, पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव जैसे गायक अश्लीलता परोस कर सुपरस्टार बन गए, उस दौर में भी शारदा सिन्हा कई दशकों तक अश्लीलता और फुहरपन से लड़ती रही। उन्होंने कभी भी भाषा से समझौता नहीं किया। शारदा सिन्हा होना एक असंभव यात्रा को पूरा करना भी है। शारदा सिन्हा का जन्म साल 1953 में बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ था। उनके पिता सुखदेव ठाकुर ने बचपन में ही शारदा सिन्हा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दिलवानी शुरू कर दी थी। साल 2018 में द हिंदू से बात करते हुए शारदा सिन्हा ने बताया कि उनके पिता सभी भाइयों बहनों को पूरी छूट देते थे कि वो जो भी करना चाहते हैं वो करें। और जब वो छठी क्लास में थी, उसी समय उनके लिए जो टीचर नियुक्त किया गया, उनके गुरु रघु झा और रामचंद्र झा थे, जो कि दोनों पंचगछिया राजघराने से संबंध रखते थे और वहां के जाने माने गायक थे। हालांकि आप जानते ही हैं कि हमारे समाज में लड़कियों का घर से निकलकर परफॉर्मेंस देना इतना आसान नहीं है। जब वो घर में गाती थी तब तक तो समाज के लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार जब उनके ही बचपन के ही दिनों में जब एक दुर्गा पूजा का प्रोग्राम हो रहा था, तब शारदा सिन्हा अपने घर से निकली और उस स्टेज पे जाकर उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना वाले गीत गाए, जिसको लेकर गांव वाले और उनके समाज के लोगों ने भी उनका विरोध किया। हालांकि पिता के सहयोगात्मक रवैये के कारण शारदा सिन्हा को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद जब शारदा सिन्हा ससुराल गई तो उनकी सास को उनके गीत गाने से बड़ी दिक्कत थी। लेकिन उनके ससुर गीत गाने में बड़ी रुचि रखते थे, उन्हें भजन कीर्तन बहुत पसंद था। उन्हीं दिनों उनके ससुराल में ठाकुरबाड़ी में गीत गाने को लेकर उनकी सास रूठ गई और 3 दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया। हालांकि उनके खाने खाने की परवाह किए बिना शारदा सिन्हा अपने ससुर के साथ अपने घर के बगल में ठाकुरबाड़ी चली गईं और वहां उन्होंने भगवान के गीत गाए, जिसके बाद वहां आस पड़ोस के लोगों ने उनकी सास से जाकर उनकी तारीफ की कि आपकी बहू बहुत अच्छा गाती है। जिसके बाद उनकी सास और उनके बीच मतभेद कम हुए और उनकी सास ने भी आने वाले समय में उनकी बहुत सहायता की। शारदा सिन्हा की गायकी की शुरुआत साल 1970 के दशक में ही हो गई। उन्होंने भोजपुरी, मैथिली और हिंदी में कई सारे लोकगीत गाए। उनकी गायकी में बिहार से पलायन और महिलाओं के संघर्ष को काफी जगह मिली। फिल्म हम आपके हैं कौन में बाबुल गाना भी शारदा सिन्हा ने ही गाया था। वो गाना आज भी बेटियों की विदाई के समय नियमित रूप से बजाया जाता है। शारदा सिन्हा की जिंदगी से जुड़ा एक और रोचक किस्सा है। साल 1971 में जब वो ऑडिशन के लिए गई थी, तब उनके ऑडिशन में उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, जिसके बाद वो बड़े निराश और हताश मन से वहां से निकली
कि वो फेल कर दी गई हैं, अब वो अपना गला खराब कर रही हैं। और वो अपने पति के साथ उन्होंने जाकर काफ़ी आइसक्रीम खाई कि अब गला खराब कर लेना है। लेकिन फिर उनके पति ने कहा कि ए जी, अभी हमें हार नहीं माननी है, एक बार फिर से ट्राई करना है। और अगले दिन फिर से वो दोनों पति पत्नी जीएमबी के ऑडिशन में फिर से गए और दोबारा से एक चांस मांगा कि एक और मौका दे दीजिए, जिसके बाद शारदा सिन्हा को एक और मौका मिला। वो ऑडिशन उस समय गजलों की मल्लिका कही जाने वाली बेगम अख्तर ले रही थी। शारदा सिन्हा जब गा रही थी, उसी दौरान जीएमबी के जनरल मैनेजर वहां से गुजरे। उन्होंने वो आवाज सुनकर कहा, रिकॉर्ड दिस आर्टिस्ट, ये आने वाले समय में इतिहास रचेगी। ऑडिशन खत्म होने के बाद गजलों की मल्लिका कहे जाने वाली बेगम अख्तर ने भी इनसे मुलाकात की और शारदा सिन्हा को कहा कि वो लगातार रियाज करना जारी रखे, वो बहुत अच्छा गाती हैं। साल 1978 में जीएमवी के बैनर तले ही उनके छठ की पहले कैसेट सामने आई और तब से लगातार छठ पर्व लौटती रही और शारदा सिन्हा भी हर बार नए नए छठ के गीतों के साथ साथ हर दौर में अपनी प्रासंगिकता बरकरार रखती रही। इस दौर में कई सारे छठ के गीत गाए गए, लेकिन उसके बाद भी शारदा सिन्हा की आवाज और उनके लिखे गीतों में वो जादू है कि वो आज तक गाए जा रहे हैं और भविष्य में भी अनंत काल तक गाए जाएंगे। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड को भी कई सारे हिट गाने दिए। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का वो गाना, कहे तो से सजना सजनिया तोहार, उन्हीं का गीत गाया हुआ था। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी शारदा सिन्हा ने अपना एक गीत गाया था। शारदा सिन्हा के पति की मौत भी अभी 1 से 1.5 महीने पहले ही हुई है। कहा यह जा रहा है कि पति की मौत के बाद ही शारदा सिन्हा को गहरा सदमा लगा और वो उस सदमे को झेल नहीं पाई और बहुत जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उनकी मौत के बाद उनके बेटे अंशुमान ने एक्स पे ट्वीट करके लिखा कि छठी मैया ने माँ को अपने पास बुला लिया है, अब वो हमारे बीच नहीं है। उनकी मौत के बाद प्रधानमंत्री से लेकर राहुल गांधी तक एवं अन्य नेताओं ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। शारदा सिन्हा का जाना एक अपूरणीय क्षति है जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत हमेशा अमर रहेंगे और हमेशा उनकी याद दिलाते रहेंगे। शारदा सिन्हा ने जितने छठ के गीत गाए हैं, शारदा सिन्हा को कई सारे अवार्ड मिले हैं। उन अवार्ड्स का जिक्र कर मैं पन्ना भरना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि ऐसे विभूतियों को, ऐसे लोगों को समय रहते, जीवित रहते भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं दिया गया है। पता नहीं ऐसा क्यों होते आया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज में एक अपनी अलग छाप छोड़ी है, समाज को एक अलग दिशा दी है, समाज के लिए अच्छा काम किया है, उन्हें भारत रत्न मरणोपरांत ही देते आई है। जिंदा रहते भारत सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है, ये समझ से परे है। शायद जीवित रहते ही ये अवार्ड उन्हें दे दिया जाना चाहिए। शारदा सिन्हा के द्वारा गाए गए छठ के गीतों में पहले पहिल छठी मैया, करम बरता तुहार, केलवा के पतवा पे उगे है सूरज मन, जैसे कई गीत गाए हैं जो कि हमेशा बजते रहेंगे, लोगों के कानों में सुनाई देते रहेंगे। बिहार कोकिला कही जाने वाली शारदा सिन्हा को हमारी ओर से भी भावभीनी श्रद्धांजलि। हम भी आपको लगातार याद करेंगे, जब भी अपनों की याद में रोएंगे, आपके लिए भी रो लेंगे। कॉपीराइट के नियमों के तहत मैं यहाँ पे उनका गाना सुना तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप भी यूट्यूब पे जाएं और शारदा सिन्हा के गाए गए गीतों को सुने और उनकी आत्मीयता को महसूस करें। बाकी इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप शारदा सिन्हा को क्यों पसंद करते हैं, उन्होंने जो ज़िंदगी जी उसके बारे में क्या आपकी राय है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।